कि रास्ते में कई तरह के हड़तालें आती हैं, रुकावटें आती हैं। वो रुकावटें हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं। हम मंदिर जाना चाहते हैं, मंदिर के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन अचानक कोई काम पड़ गया और हम मंदिर जाने से रुक गए। तीर्थों पे जाने का कार्यक्रम निश्चित है, मन भी कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा व्यवधान आ गया, को बाधा पड़ गई, तीर्थों पे जाने का कार्यक्रम रुक गया। किसी भी तरह के हम ऐसे सात्विक कार्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। अक्सर जीवन में हमने देखा है, फिर हम आके बतलाते हैं बाबा जी हम इस कारण नहीं आ सके, घर में मेहमान आ गए, ये हो गया, वो हो गया, रुकावट आ गई। हम चाहते नहीं थे। कई लोग संन्यास लेने के लिए तैयार बैठे हैं और नहीं ले पा रहे, क्योंकि कई तरह की हड़तालें उनका रास्ता रोक रही है। स्वास्थ्य कह लो, धन की व्यवस्था की बात कर लो, घर की व्यवस्था की बात कर लो, कुछ ना कुछ ऐसा कारण बन जाता है। इन बाधाओं से हम कैसे निकल सकते हैं? तो शास्त्र जो है इसके लिए नाम स्मरण इसका जो है विधान है कि जब हम नाम स्मरण करते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रख लीजिए, जब भी स्मरण की हम बात यहाँ कर रहे हैं, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, वो स्मरण चतुर्विध दुख के साथ वाला स्मरण है। चतुर्विध दुख में आर्त सबसे पहले है, मतलब हमारे भीतर एक तरह की आतुरता है। उसके साथ साथ निर्वेद, अनुताप और अनुशोच। निर्वेद अर्थात जो पिछले कर्म हमसे गलत हो गए, उनके लिए मन में पश्चाताप की भावना का होना। अनुताप, अभी जो हमारे हाथों इस जन्म में भूले हो रही हैं, चूकें हो रही हैं, उसके लिए मन में दुख का होना। और अनुशोच कि प्रभु आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले जन्मों में हमको ऐसे दुष्कार्यों से, इन चूकों से बचाना। तो जब भी हम स्मरण की बात करते हैं, तो स्मरण का मतलब क्या है? स्मरण अगर हम पूर्ण रूप से देखें तो दुख पूर्ण स्मरण ही स्मरण है। जिस स्मरण में दुख नहीं है, इस तरह के चारों, एक तो आर्त मतलब परमेश्वर प्राप्ति की चाहना, वियोग का दुख, अप्राप्ति का दुख। स्मरण हमारा पूर्ण तब होता है। तो स्मरण का अर्थ आप ये समझ लीजिए कि जो दुख पूर्ण स्मरण है, तो दुख पूर्ण जो स्मरण है, जिसमें ओलापन है, हमारे हृदय में श्राद्धता है, कोमलता आती है, आंखों से अश्रु बहते हैं, वो स्मरण है। वही स्मरण करते हैं जब हम परमेश्वर का, तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये हड़तालें जो है, ये जो रुकावटें मेरे रास्ते में बार बार आती हैं, ना चाहने पर भी, मैं चाहती नहीं हूं कि किसी तरह की रुकावटें आए, लेकिन क्या है, जीवन ही मेरा ऐसा है कि जब भी कोई सत्कार्य करना होता है, उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है, काम अधूरा रह जाता है, ये अपने बस में नहीं है। तो कहते हैं स्मरण इसका जो है ना एक अचूक उपाय है। परमेश्वर से आर्तपूर्वक, निर्वेद पूर्वक, अनुताप पूर्वक और अनुशोच पूर्वक प्रार्थना करें कि प्रभु जो मेरे मन में आपके प्रति आगे बढ़ने की इच्छा है, जो उसमें बाधा है, वो बाधाएं दूर करें, क्योंकि मैं तो करके थक गई, मेरे बस में तो ये है नहीं। अब आपके सम्मुख ही मेरी ये विनती है कि आप मेरा रास्ता खोलें। तो बाधाएं हटेंगी तो रास्ता खुलेगा ना, नहीं तो हम तो वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हैं, हाथों में जंजीरें बंधी हुई हैं,
तो फिर आगे कोई कैसे बढ़ सकता है? अध्यात्म की यात्रा है। अध्यात्म जो है इसकी तुलना यात्रा के साथ की जाती है, सफर के साथ। तो सफर की शुरुआत कोई कैसे कर सकता है जब पैरों में बेड़ियां हैं और हाथों में जो है जंजीरें हैं, द्वार पे ताला लगा हुआ इतना बड़ा जिसकी चाबी मेरे पास नहीं है। स्मरण एक ऐसी चाबी है जिससे सब ताले खुल जाएंगे। स्मरण ही एक ऐसी चाबी मानी गई है जिसमें ये सब के सब ताले खुल जाते हैं। तो स्मरण से इस तरह के जो है हमको लाभ मिलते हैं। जो इष्ट कार्य हम करना चाहते हैं वो इष्ट कार्य हम कर सकते हैं जब परमेश्वर की हम पर जो है फिर परमेश्वर के कर्म हमको मिलने लगते हैं, उनकी प्रसन्नता हमको मिलने लगती है। क्योंकि जब हम नाम स्मरण करते हैं तो उनको इस चीज का अभिमान आता है। नाम नामी हम अनुगामी, सीधा फार्मूला है ये। नाम नामी हम अनुगामी, हम उसके पीछे पीछे चलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब हम स्मरण करते हैं परमेश्वर का, उनके स्वीकृत नाम का, वो उस चीज का अभिमान लेते हैं, उनको प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता के फलस्वरूप वो हमको कर्म हमारे ऊपर कृपा करते हैं। उस कर्म के द्वारा हम इष्ट कार्य कर सकते हैं। कर्म नहीं है उनके, खंती है, हमसे वो नाराज हैं। परमेश्वर जो है हमारे कामों को देखकर उदास भी हो जाते हैं। जो पात्र श्री चक्रधर स्वामी जी की सन्निधि में थे उनसे वो उदास हो जाते थे जब वो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते थे। छोटी सी भूल ही बहुत दूर तक लेके जाती थी और उदासी इतनी बढ़ जाती थी कि उस उदासी को दूर करना भक्तों के बस का नहीं रहता था। नागदेव जी के मन में एक छोटा सा यही तो विचार आया था अहंकार का कि मैं ही तो हूं जो स्वामी जी की सेवा कर रहा हूं। मैं ना होता तो स्वामी जी की यहाँ सेवा करने वाला था कौन? ये तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया। मतलब मन में जीव है ना, तो जीव में ये भाव आता है, ये चंगा हो गया, मैं आ गया, नहीं तो कोई बंदा ही नहीं दिखाई देता। मैं कितना जो है सेवा दास्य का कर रहा हूँ, दौड़ के निवासा जाता हूँ, प्रभु जी के लिए फूल लेके आता हूँ, उनके लिए इतर सुगंधी लेके आता हूँ, उनके लिए वस्त्र फल फूल लेके आता हूँ। मैं ही तो हूँ। मैं, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में मैं आ जाता है ना, सारा का सारा खेल बिगाड़ देता है। वो मैंपन का भाव जो है, स्वामी जी सर्वज्ञ अपने भक्त के भाव को जान गए कि इसके भीतर जो है अहम भाव आ रहा है कि मैं ना होता तो स्वामी जी का सेवा कार्य कौन करता। जरा सी इस सोच ने, अभी वो मुख से बोले नहीं है नागदेव जी, नागदेव जी ने ये अपना मंतव्य, ये अपना विचार किसी को बतलाया नहीं है कि मेरे मन में ये बात है, या किसी से बातचीत करते आदमी कहता है अरे मैं हूं तो सारा काम हो रहा है। ये उन्होंने मन में सोचा है। परमेश्वर ने नागदेव से उदासी स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि हमारा भक्त हो और इस तरह का अहम भाव मन में पाले। अभी तो ये नया नया भक्त है, इसको अभी यहीं पर ही रोक दें तो ठीक है। प्रातः काल के समय जब नागदेव आए तो उन्होंने क्या कहा, नागदेव किस लिए आए हो? किस लिए आए हो? प्रभु आपकी सेवा, हुक्म करिए, आप ही की सेवा के लिए हाजिर हूं। तुम फौरन यहां से चले जाओ। अब नागदेव को क्या पता कि दिल की बात जो है जानन हाथ जान चुके।